और दर्शकों, कल रामनवमी का त्योहार है, लेकिन जगह जगह पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। और आप सोचिए दर्शकों कि अलग अलग हिस्सों में चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है, लेकिन हाल क्या है आज आपको बताने वाला हूं। और सबसे पहली बात, हिंदुओं के त्योहार जब जब आते हैं तब तब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी पड़ती है। तो सवाल यह कि क्यों? भारत में बड़ी संख्या में हिंदू आबादी है और भारत में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन आप सोचिए, कभी रामनवमी के त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, कभी किसी शोभा यात्रा पर सुरक्षा व्यवस्था। अभी हाल ही में आपने देखा कि रामनवमी पर तो सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन इसके पहले कई सारे त्योहार जब जब यहां पर शोभा यात्रा निकली तब ऐसा होता है दर्शकों। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है हर बार कि पुलिस प्रशासन को लगाना पड़ता है। भारत में रहकर हिंदू त्योहार भी नहीं मना पा रहा। क्या वजह है, आपने सोचा है कभी? क्योंकि ये जो तस्वीरें आप जरा दिखाइए, रामनवमी पर अलग अलग जगह ऐसी तैयारी की जा रही है और सुरक्षा के लिए पुलिस भी है, लेकिन किससे डर है? कौन है वो नफरती सोच वाले जो त्योहार में खलल डाल सकते हैं? कौन है वो लोग जो त्योहार आते ही अपने अंदर ना जाने कौन सी साजिश को पाले रखें और कभी भी वो बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं? इसलिए जगह जगह शहरों में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद कर दी गई दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा रामनवमी पर कैसे सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। उसके पहले बताता हूं रामनवमी को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि भक्तों में रामनवमी को लेकर उत्साह है और उतना ही पुलिस प्रशासन सख्त सुरक्षा व्यवस्था देख रहा है, क्योंकि ईद पर नमाज को लेकर अभी बवाल हुआ था, वो थमा नहीं है। और अब रामनवमी अच्छे से संपन्न हो जाए, ये पुलिस के लिए चुनौती है। कल जुलूस भी निकलेंगे, कार्यक्रम भी होंगे, इसलिए पुलिस अलर्ट पर है। अयोध्या, संभल, हावड़ा, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, ये वो शहर हैं जिनके सुलगने के आसार हिंदू त्योहारों पर इन दिनों में सबसे ज्यादा बने हुए हैं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भव्य तरीके से रामनवमी मनाई जाने वाली है। वहां इस मौके पर रामनवमी का मेला भी लगने वाला है। आप देख सकते हैं कि मंदिर पहुंचने का ये प्रमुख मार्ग है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश जो पुलिस के जवान हैं भारी संख्या में यहां पर खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है और मंदिर पहुंचने के जितने भी मार्ग है हर जगह पर इसी तरह की बैरिकेडिंग लगी हुई है। इधर संभल में 47 साल बाद रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा। वो संभल जहां से सनातन के सारे निशान मिटा दिए गए थे। उधर हावड़ा में ममता बनर्जी सरकार ने रामनवमी जुलूस निकालने से इनकार कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के दखल के बाद इजाजत मिल गई है। तो शांतिपूर्ण तरह से रामनवमी का संपन्न होना बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर पहले ही संग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसे में छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये वो जगहें हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की खास नजर रहने वाली है। इन संवेदनशील शहरों में ज्यादा पुलिस बल की तैनाती रहेगी, इसलिए हावड़ा में तो राम जन्मोत्सव के एक दिन पहले ही फ्लैग मार्च निकाला गया है। संभल में रामनवमी के कारण पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। कार्तिकेय महादेव मंदिर के आसपास भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। अष्टमी और नवमी पर शासन का स्पष्ट निर्देश आया है कि आम जनमानस के सहयोग से सभी ग्राम पंचायतों में जो प्रमुख मंदिर है वहां पर अखंड रामायण, दुर्गा सप्तशती या भव्य भजन कीर्तन गायन आयोजन कराया जाए। इसी तरह नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में भी मंदिरों के आसपास रामनवमी के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। न सिर्फ इन संवेदनशील शहरों पर बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी पुलिस मुस्तैद है। गिरिडीह जिले में रामनवमी पर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है, वहीं शांति समिति की बैठक भी हो चुकी है।
फ्लैग मार्च पूरे शहर में किया जा रहा है और इसके अलावा चारों अनुमंडल में भी फ्लैग मार्च आज किया जा रहा है। वैसे संवेदनशील जगहों में भी फोर्सेस की तैनाती की जाएगी जहां पूर्व में किसी तरह की कोई विवाद सामने आई है। वक्फ बिल के पास होने पर जिस तरह से हंगामा खड़ा किया जा रहा है, देश भर में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हुई, मुसलमानों को भड़काया गया, उससे रामनवमी पर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए पुलिस प्रशासन रामनवमी पर खास तौर से एक्टिव है और सड़कों पर तैनात है। अब दर्शकों, बड़ी बात है, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए पुलिस बल तैनात है, एहतियात पर है। लेकिन आप सोचिए, पिछले साल रामनवमी पर तनावपूर्ण घटनाएं घटी थी और इस कारण इस बार विशेष सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि अभी वक्फ संशोधन बिल पास हुआ ना, और आपने देखा मुसलमानों में कितना गुस्सा है, वो सड़कों पर आ गए। ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा है और कहा है कि रामनवमी के दिन एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती भी की जाए। जगह जगह से आज आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कैसे पुलिस ने आज फ्लैग मार्च किया है और अलग अलग जगह पर क्या हालात हैं वो भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में मोहनराज में रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भोपाल में जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि भोपाल में रामनवमी के 3 बड़े जुलूस निकलेंगे। ऐसे में शहर में 4000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जुलूस के लिए आरएएफ की टुकड़ी अलग से रहेगी। हाई राइज इमारतों पर भी जवान तैनात रहेंगे। डीजे में बजने वाले भड़काऊ गानों पर भी बैन रहेगा और सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर रखने वाली है। आयोजन को लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। इसमें अलग अलग 300 के अतिरिक्त बल और साथ ही साथ आरएएफ की टुकड़ी भी रहेगी। सोशल मीडिया का कोई दुरुपयोग न करे, इसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त व्यवस्था तो तय की ही जाती है। हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी होती है जो लगातार इस पर नजर रखती है। इसी तरह जबलपुर के चप्पे चप्पे पर रामनवमी के मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स और क्विक एक्शन फोर्स की नजर रहने वाली है। शहर में पेट्रोलिंग की जा रही है। जबलपुर में खास इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में लगातार जिला पुलिस, आरएएफ और क्यूएएफ गश्त कर रही है। भीड़ वाले प्राचीन और सिद्ध स्थलों पर अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। आला अधिकारी पुलिस कंट्रोल रूम में पेट्रोलिंग करेंगे और फ्लैग मार्च टीमों की निगरानी भी होगी। जो संवेदनशील मिश्रित इलाके हैं उसमें लगातार हमको जो बाहर का हमको रैपिड एक्शन फोर्स मिला है, क्विक रिएक्शन फोर्स है, उसके साथ स्थानीय पुलिस और स्थानीय जो टीआई सीएसपी हैं वो लगातार फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए है और लगातार चौकसी नजर रखे हुए हैं। रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए, इसके लिए देश भर में तैयारियां हो रही हैं। पुलिस से लेकर आरएएफ और दूसरी फोर्सेस तैनात की गई हैं, क्योंकि वक्फ बिल के पास होने के बाद रामनवमी का शांतिपूर्ण तरीके से निकलना बड़ी चुनौती है।